अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये जो प्राइवेट बैंक है ये कोई मतलब ये कोई नया बैंक नहीं है जिसके बारे में आप ना जानते हो। ये पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक, बहुत कामयाब बैंक और बहुत ब्रांचेज इसकी, ठीक है, हर लिहाज से बेस्ट है और इसका नाम है बैंक का अलाइड बैंक, ठीक है, अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसकी ये स्कीम है, उसकी ये प्रोडक्ट है, नहायत ही शानदार प्रोडक्ट है, नहायत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है, ठीक है। स्कीम बहुत ही इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है और है भी टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ठीक है, TDR है। अच्छा, अकाउंट में और TDR में क्या फ़र्क होता है? जैसे आपने सुना होगा जनाब, कल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और चांसेस है कि जो है इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा हो जाए, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ा होगी तो प्राइवेट बैंक के प्रॉफिट रेट में भी कमी वाक़ा होगी। तो जैसे ही प्राइवेट बैंक अनाउंस करेगा कि प्रॉफिट रेट कम हो गए, उसी महीने से अगले महीने से जो प्रॉफिट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन TDR में क्या होता है? TDR में आपने 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए बुक करवा लिया। आज जिस रेट में आपने बुक करवाया है, 1 साल के लिए बुक करवाया तो पूरा 1 साल तक वही प्रॉफिट रेट मिलता रहेगा। 3 साल के लिए बुक कराए तो 3 साल तक वही प्रॉफिट रेट मिलता रहेगा। 5 साल के लिए तो 5 साल तक वही प्रॉफिट मिलता रहेगा और 10 साल के लिए तो 10 साल तक वही प्रॉफिट रेट मिलता रहेगा जो आपने बुक करवाया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कम हो या ज़्यादा हो, TDR पे इसका इम्पैक्ट नहीं जाता, ठीक है। तो जनाब, ये फ़ायदा होता है अगर अकाउंट अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, हो सकता है अकाउंट का प्रॉफिट गिर जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा गिर जाए, ठीक है। तो जनाब, ये है, इसका नाम नोट कर लें आप, अलाइड बैंक बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट, ठीक है। बकिया डिटेल्स की तरफ देखते हैं और फिर देखते हैं कि अलाइड बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए क्या रहनुमाई फरमाई है, ठीक है। नाम नोट कर लें आप, अलाइड बैंक बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट, ठीक है। TDR है, बेसिक टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है। अच्छा, क्या कह रहे हैं जनाब ABL वाले? ABL इज प्लीज टू इंट्रोड्यूस बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट दैट गिव यू अपॉर्चुनिटी टू अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग अ हाई रिटर्न विथ अट्रैक्टिव प्रॉफिट रेट्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अलाइड बैंक आपके लिए एक बेहतरीन मुनाफा टर्म डिपॉजिट पेश करता है जो आपको जिसमें आपको अच्छी अर्निंग होंगी और जो प्रॉफिट रेट है, और इसका जो प्रॉफिट रेट है बहुत शानदार है। जाहिर सी बात है, प्रॉफिट रेट शानदार होगा तो अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने कुछ बताया है, यहाँ पे आपको दिखा रहे 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, इस टाइप की तस्वीर बना के बनाया है कि ये इस हिसाब से आपको प्रॉफिट आप इसमें हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट, ठीक है। नाम नोट कर लिया अपने, फीचर्स की बात कर लें। प्रोडक्ट नेम है बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट, ठीक है। एलिजिबिलिटी कौन है, मतलब कौन लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ऑल अकाउंट होल्डर एग्जिस्टेड एंड न्यू, ठीक है। क्योंकि TDR है, अगर किसी का अलाइड बैंक में जो है अकाउंट है तो वो फ़ौरन आप TDR बुक करवा सकता है। किसी का नहीं तो अकाउंट खुलवाएगा, फिर अकाउंट में पैसे जमा करवाएगा, फिर TDR बुक होगा, ठीक है। टाइप्स क्या है? टर्म डिपॉजिट, TDR है। आगे चलते जनाब, टर्म्स ऑफर, 1 महीने पर प्रॉफिट आप ले सकते हैं, 3 महीने पे ले सकते हैं, 6 महीने पे ले सकते हैं, 3 साल पे ले सकते हैं और 5 साल पे आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते जनाब, प्रॉफिट पे आउट, ठीक है, मंथली एक्सक्लूडिंग 1 मंथ, ठीक है, मैच्योरिटी। ये ऑलरेडी मैं बता चुका, प्रॉफिट आप किस हिसाब से ले सकते हैं। अगर 1 महीने के लिए बुक करवाया तो 1 महीने प्रॉफिट ले सकते हैं, 3 महीने के लिए है तो 3 महीने पे प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर 6 महीने के लिए बुक करवाया तो ठीक है, 6 महीने प्रॉफिट ले सकते हैं। 1 साल के लिए तो 1 साल पे प्रॉफिट ले सकते हैं। 3 साल के लिए बुक करवाया तो 3 साल के लिए प्रॉफिट ले सकते हैं और 5 साल वाला 5 साल पे प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। रोल ओवर अलाउड है, ठीक है। अच्छा जनाब, ज़कात डिडक्शन की बात कर लें तो चूँकि अगर सेविंग अकाउंट है तो आपने अगर सेविंग अकाउंट खुलाया तो उस पर ज़कात लगेगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटें, तो ज़कात ना कटने के लिए CZ50 का फॉर्म होता है, वो आप जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स की बात कर दी इन्होंने, विथ होल्डिंग टैक्स की डिटेल सुन लें। विथ होल्डिंग टैक्स फाइलर पे तो होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे, ठीक है। तो अगर आप नन फाइलर हैं और
कैश पैसे निकलवाते हैं 50,000 से ज़्यादा पर डे, 50,000 से ज़्यादा मतलब 1 रुपये भी ज़्यादा हो तो उस पर 0.6% मतलब 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होगा। अब इससे बचने का तरीका क्या है, अगर आप नॉन फाइलर तो आप पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर, क्लियरिंग के चेक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद कोई डिटेल्स इन्होंने मेंशन नहीं किए। प्रॉफिट रेट्स अभी मैं देख लूँगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट्स जो है उसमें भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अकाउंट खुलवाने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ा ही सिंपल है। अलाइड बैंक की बहुत ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान में। अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएँ। ठीक है, सिंपल सा फॉर्म होता है, तमाम बैंक की अब तो प्रैक्टिस बन चुकी है, फॉर्म वो खुद ही भरते हैं, आपने साइन करना होता है। ठीक है, फॉर्म साइन कर देंगे। अच्छा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत क्या है, आपने इनकम प्रूफ भी देना होता है। ठीक है, तो इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो कंपनी एक लेटर ले ले, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। या किसी का पेंशन आता तो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने इनकम किसी ने जो है गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो इनकम प्रूफ है। या किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी के घर और दुकान का किराया आता है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम है। ठीक है, तो जनाब सिंपली आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, साइन पे फॉर्म कर देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और जनाब जो है इनकम प्रूफ दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा जनाब, अब चलते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ। प्रॉफिट रेट देखेंगे कि अलाइड बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट का प्रॉफिट रेट क्या मिल रहा है, और फिर हम मजीद जो है उस पर फिर देखेंगे कि फाइलर को टैक्स कितना कट रहा है, नॉन फाइलर को टैक्स कितना कट रहा है। ठीक है, और फिर नॉन फाइलर का टैक्स काटने के बाद प्रॉफिट क्या बन रहा है, और फाइलर का प्रॉफिट टैक्स काटने के बाद क्या बन रहा है। ठीक है, तो डिटेल्स में भी हम प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करके देखेंगे कि नेट प्रॉफिट क्या बना है, क्योंकि मेन इशू यही होता है, लोग कहते हैं ठीक है प्रॉफिट तो इतना मिलेगा, इस पर टैक्स कितना कटेगा, मैं फाइलर हूँ या फिर मैं नॉन फाइलर, तो टैक्स कितना कटेगा, और टैक्स कटने के बाद नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो नेट प्रॉफिट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अच्छा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा जनाब, ये है अलाइड बैंक का रेट, और ये देखें ये 1 अप्रैल 2024 को जो है अलाइड बैंक ने इशू किया। ठीक है, इसमें हम अपनी स्कीम देख लेते हैं, सबसे एंड में आ जाए तो सबसे एंड में आपको दिख रहा होगा बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट। ठीक है, अच्छा ये 1 रुपये से लेके 500 मिलियन तक जो है इसका प्रॉफिट रेट सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट आप मंथली भी ले सकते हैं और जो है वो सालाना भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ही करूँगा कि जो प्रॉफिट रेट अच्छा होगा वो आप लीजिएगा। ठीक है, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉफिट मंथली भी और मैच्योरिटी पे भी। ठीक है, 1 महीने के आप लेंगे तो जाहिर सी बात है 1 महीने का प्रॉफिट 1 महीने बाद आएगा, तो इसका प्रॉफिट रेट बनता है 1 महीने का 20.50। ठीक है, 3 महीने का लिए अगर आप लेते हैं और प्रॉफिट मंथली लेते हैं तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 18.60 के हिसाब से, और 3 महीने के बाद अगर लेते हैं तो 18.90 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। 6 महीने के लिए बुक करवाते हैं और प्रॉफिट मंथली लेते हैं तो इसका प्रॉफिट मिलेगा 18.25% के हिसाब से, और 18.20% के हिसाब से। ठीक है, और इसका मैच्योरिटी प्रॉफिट बनेगा 18.90% के हिसाब से। ठीक है, 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल वाले के लिए जो प्रॉफिट मिलेगा वो बनेगा 18.25% और 18.25% मंथली। ठीक है, और जनाब अगर 1 साल के बाद आप प्रॉफिट लेते हैं तो 19.90%, तकरीबन 20% का प्रॉफिट मिलेगा अगर आप बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट रेट सबसे अच्छा है 19.90, मतलब तकरीबन 20% का प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं जनाब, अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट मंथली लेते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 13.35% के हिसाब से, और मैच्योरिटी पे प्रॉफिट लेते हैं मतलब 3 साल बाद प्रॉफिट लेते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 14.25% के हिसाब से। ठीक है, और अगर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट आप मंथली लेते हैं तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 12.70%, यानी 12.70 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और अगर 5 साल बाद मतलब मैच्योरिटी प्रॉफिट मिलते हैं तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 13.50% के हिसाब से। जनाब अब हम चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं फाइलर को कितना टैक्स लगे, नॉन फाइलर को टैक्स कितना लगे, और टैक्स काटने में नेट प्रॉफिट क्या बचता है। अच्छा जनाब, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट रेट, हमारे जो
जो हमारे ग्रुप की पॉलिसी वो है कि जो सबसे अच्छा प्रॉफिट रेट मिल रहा हो हम उस पर आपको डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। तो जनाब सबसे अच्छा जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 1 साल पे मिल रहा है, 19.90% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा अगर हम प्रॉफिट मैच्योरिटी पे निकलवाते हैं, ठीक है। तो जनाब 19.90% के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फाइलर की, ठीक है। तो रेट है 19.90%, मतलब 1 साल का प्रॉफिट बनेगा 19,900 रुपये, ठीक है। 1 साल का जो टैक्स बनेगा, ठीक है, वो बनेगा जनाब, अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, और जिसकी अमाउंट बन रही फाइलर की बन रही 2,985 रुपये, 1 लाख की कैलकुलेशन सारी, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को 16,915 रुपये, ठीक है। बात कर लेते हैं अब नॉन फाइलर की, तो रेट तो वही 19.90% है। साल का जो प्रॉफिट बन रहा है 19,900 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 5,970 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 13,930 रुपये का सालाना प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का। तो जनाब फाइलर का तो इंतहाई शानदार है, ठीक है। फाइलर का प्रॉफिट देख लें, 1 साल के बाद तमाम टैक्स काटने के बाद 16,915 रुपये मिलेगा, तकरीबन 17,000 कह लें आप इसको। तो 1 साल के बाद तकरीबन 17,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा फाइलर का, ठीक है। इसमें और मैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका, फिक्स डिपॉजिट में प्रॉफिट रेट मंथली या 2 महीने 3 महीने पे चेंज नहीं हो सकता। जितने अरसे के लिए आपने बुक करवाया उतने अरसे तक आपको प्रॉफिट वही मिलेगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट होता है जनाब। बड़ा ही शानदार ये अकाउंट है अलाइड बैंक का, बेहतर मुनाफा टर्म डिपॉजिट, ठीक है। डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, टैक्स की कैलकुलेशन और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट या फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट नहीं मिल सकता इस पर। इसकी वजह ये कि प्रॉफिट जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया, मंथली भी ले सकते हैं, लेकिन मंथली का रेट कम है, ठीक है। प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया वो आपको मिलेगा 1 साल के बाद। तो जब मैच्योरिटी में प्रॉफिट मिलता है तो फिर उस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं लग सकता, ठीक है। तो जनाब उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।